Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths, class 9, unit number 1. Unit name is matrices and determinants. Page number 28. Question number 1. Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations. फर्स्ट मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इफ़ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है, फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और सेकंड है क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करते हैं अगर ये पॉसिबल है। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, जिस मेथड से हमने सॉल्व करना है उस मेथड का नेम लिखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब x के जो कोफिशिएंट है हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिसेस फॉर्म। इसकी मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे। x के जो कोफिशिएंट हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। x के कोफिशिएंट हैं 3 - 6। फिर नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास y है। y के कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड कॉलम में -2 + 4। फर्स्ट कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल x। सेकंड कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे स्मॉल y। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं इजिकल टू फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 4 के इक्वल है और सेकंड इक्वेशन 7 के इक्वल है, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल है, 3 - 2 - 6 + 4, और सेकंड में जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कैपिटल X के इक्वल है और इसके एलिमेंट स्मॉल x और स्मॉल y हैं। और इसको हम सी मैट्रिक्स या फिर कोई और मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। इसको बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया 4 और 7। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसको ए मैट्रिक्स और इसको एक्स मैट्रिक्स और इसको बी मैट्रिक्स का नाम दे चुके हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो नेम वाली वो रख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ए मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लाई बाय एक्स मैट्रिक्स = बी मैट्रिक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिसमें स्मॉल x और स्मॉल y है, और ए जो है ये राइट साइड पर रिप्लेस करेंगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो, इन्वर्स का जो हमारे पास फार्मूला है, इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू आती है 1/, अगर ए का इन्वर्स है तो ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू पुट कर चुके हैं और साथ में बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे ताकि हम इसमें बाद में वैल्यू पुट कर सकें। अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 - 6 + 4। टेकिंग डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट लेंगे हमारे पास यूँ आ जाएगा, और राइट साइड का डिटर्मिनेंट लिखेंगे 3 - 2 - 6 + 4। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा, जो डायगोनल एंट्री है इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जो इन्वर्स डायगोनल एंट्री है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट 3 × 4
इंटू माइनस डायगोनल एंट्री हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय -6, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 12 -2 मल्टीप्लाई बाय -6, ये हमारे पास आ जाएगा +12 और ये माइनस इसी तरह लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +12 -12 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, विच इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे पास ए का इन्वर्स जो है ये नॉट पॉसिबल है। अगर ये नॉन सिंगुलर आ जाता तो फिर इन्वर्स इसका पॉसिबल था। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स मीन डैट कि हमारे पास जो ए इन्वर्स है वो फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम 1/0 वैल्यू पुट करेंगे इसकी यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर तो ये अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। समथिंग वैल्यू ओवर 0 अनडिफाइंड आंसर आता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट फर्स्ट मेथड जो कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है इसके ज़रिए सॉल्व कर लिया है, जो कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल आ रहा है। अब हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जिस मेथड से सॉल्व करना है हमने उसका नाम लिखना है क्रैमर्स रूल। उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे 3x - 2y इज इक्वल टू 4 - 6x + 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर इसकी मैट्रिसेस फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो इसकी मैट्रिसेस फॉर्म जो है सबसे पहले जो वेरिएबल गिवन किया है x उसके कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट जो वेरिएबल हमारे पास y उसके कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड कॉलम में -2 और +4। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट वेरिएबल के जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे और फिर सेकंड कॉलम में जिसके कोफिशिएंट लिखे हैं वो वेरिएबल लिखेंगे। y इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन जिसके इक्वल है वो हम एलिमेंट लिखेंगे 4, देन सेकंड इक्वेशन जिसके इक्वल है वो एलिमेंट लिखेंगे 7 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके नेम रख लेते हैं। लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 -6 +4 और ये एक्स मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट स्मॉल x और स्मॉल y हमने फाइंड करने हैं और यहाँ पर इसको हम बी मैट्रिक्स का नाम देंगे 4 7। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्रैमर रूल है तो इसके अंदर सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो फिर सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है, अगर नॉन सिंगुलर आ जाएगा तो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 - 2 -6 +4। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और राइट साइड का डिटर्मिनेंट 3 - 2 -6 4। स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 माइनस इन्वर्स डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे -2 × -6। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 -2 × -6 2 6 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा।
ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा, +12 -12 कैंसिल, 0 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट आ गया है तो ये सॉल्यूशन जो है नॉट पॉसिबल है। अगर ये नॉन सिंगुलर आ जाता तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है वो बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और बाय क्रैमर रूल से सॉल्व किया है। तो आपने बेटा इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।